दोस्तों, आज हम झारखंड के इतिहास के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 यानी झारखंड का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व पाषाण काल यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 52 यानी झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका गलत कौन सा कथन है? प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड घनघोर वनों से आच्छादित था। सही है। अंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। गलत। यह यहाँ के वन तथा पठारों के ने भारत के आदिम समुदायों की शरण दी है। इनमें से सही आंसर हो जाएगा बी यानी अंत काल तक क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। अगला प्रश्न संख्या अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 53। इससे पहले का वीडियो है जो वो डाल दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 53। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के और सभी प्रकार के यानी सभी प्रकार के कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास में समकालीन झारखंड के में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? तो सभी प्रकार के प्रमाण मिलते हैं यानी बुर्जू में स्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी को मिलना, दरगामा गांव के तांबे की 5 स्लेट को मिलना, टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना। अगला प्रश्न देखते हैं 55। महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण के दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? वह होगा कर्णखंड, ऑप्शन ये। अगला प्रश्न प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूमि तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? जिसका सही आंसर हो जाएगा बनारस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुंडरीक, ऑप्शन ये। 58 देखते हैं किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्र मात्र किस शताब्दी का है? इसका सही आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 60। मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 61। चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? जिसका सही आंसर हो जाएगा आठवीं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं झारखंड में खुद झारखंड में झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के, यह
सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ? और सही ऑप्शन हो जाएगा 1997, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुतिया पहान द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के सातों गढ़ों का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा धनबाद, देवगढ़, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मौर्य मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में से कौन से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की? इनमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायगढ़ के राजपूत राज्य, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 66, झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था, ऑप्शन ये। नागवंश के किस शासक ने सुतियांबे की से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित की? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप राय, ऑप्शन डी। रामगढ़ की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1368 ईस्वी में, ऑप्शन बी। रोहतासगढ़ का शेर खां ने कब अधिकार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1538 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकर की ओर गया? इसका सही आंसर हो जाएगा हीरों की वजह से, ऑप्शन ये। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक कौन था? तो कोकरटक का नागवंश, पलामू के चेरो, सिंहभूम का सिंह वंश, यानी सभी था, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 72, 1585 ईस्वी में कोकर पर कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था? यानी जिसमें कोकर पर कब्जा हुआ था वह उसमें वहां का शासक कौन था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा मधुकरण शाह, ऑप्शन ये। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? यानी कोकरा, सिंहभूम, मानभूम, यानी सभी, ऑप्शन डी। अकबर के कोकरा पर कब्जा कब किया? अकबर ने कोकरा पर कब्जा कब किया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1585 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी। दामोदर के किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शंख, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्राहिम खान ने कोकरह पर आक्रमण 1615 ईस्वी कर किसे बंदी बनाया? यानी 1615 ईस्वी में कोकर पर आक्रमण किया तो किसे बंदी बनाया था? इस सही आंसर हो जाएगा दुर्जन साल को, ऑप्शन ये। अगला प्रश्न, जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया? भागवत राय, अनंत राय, सहबल राय, यानी सभी राजा ने राज्य किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे की पारखी के रूप में की गई, वह कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्जन साल, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैदी से छूटने के बाद दोहिसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? इसका भी आंसर हो जाएगा दुर्जन साल, ऑप्शन ये। अगला प्रश्न, पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप राय, ऑप्शन ये। अगला प्रश्न देखते हैं 81। 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? मेदिनी राय, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? मेदिनी राय, ऑप्शन सी। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? सिंहभूम, ऑप्शन डी। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? उपयुक्त में सभी यानी ढालभूम, ढालों का राजाओं का, पोरहाट यानी सिंह राजाओं का, कोसहान यानी हो राजाओं का, यानी ऑप्शन डी सही सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा मराठों का, ऑप्शन ये। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? जगन्नाथ ढाल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हन यानी हो देशम अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र का पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1837 ईस्वी, यानी 1837, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कोल विद्रोह 1831-32 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी। इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उरांव, हो, चेरों तथा खाखार जनजाति शामिल था, सही है। इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में था, ये भी सही है। इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों कब्जे से उपज असंतोष था, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाले भूमि विद्रोह 1832-33 कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ढालभूम में, बाड़भूम में, पाटकुम परगना में, यानी इसका सही आंसर डी होगा, यानी सभी था। अगला प्रश्न। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? यह मार्च 1940 में हुआ था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। वर्ष 1895 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था, यह कथन गलत है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। झारखंड में हो विद्रोह 1820-21 किस स्थान पर हुआ था? यह ऑप्शन सिंहभूम आंसर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका खाखर आंदोलन 1870 पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया, इसका ऑप्शन ये कथन गलत है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा हजारीबाग, ऑप्शन ये। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुआ? इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? तो रांची कब आए थे महात्मा गांधी? 4 जून 1917 को, ऑप्शन बी, वह रांची आए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितने बार आए? तो वह 4 बार झारखंड आ चुके हैं महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, रांची के रॉलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? तो उपयुक्त दोनों, यानी बारकेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, दोनों का नाम उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया, सही है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया, ये भी सही है। 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे, यह गलत है, यानी ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। झारखंड भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में झारखंड के एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राष्ट्रीय स्तर की कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था, यह ऑप्शन ये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें।